पहाड़ की इन खूबसूरत वादियों में सौंदर्य की अनुपम छटाएं बिखरी हुई हैं और इन छटाओं का नजारा लेने के लिए अक्सर सैलानी यहां पर आते रहते हैं। और जहां इस सौंदर्य को बढ़ाने में पहाड़ की इन वादियों में नदियों, झरनों और बुग्यालों का योगदान है, तो वहीं पहाड़ की इन वादियों में यहाँ के फलदार वृक्ष भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। वैसे तो यहाँ की वादियों में हर प्रकार के फलदार वृक्ष पाए जाते हैं, मगर आज जिस फल की हम आपको बात बताने जा रहे हैं, शायद ये फल आपने कभी चखा हो, इस फल का स्वाद कभी आपने लिया हो। एक ऐसा पहाड़ी फल जो किसी के द्वारा रोपित नहीं किया जाता है, जंगल में स्वयं उगता है। प्रकृति ने एक ऐसा रसदार फल औषधि गुणों से युक्त यहाँ की वादियों को दिया है। शायद यही वजह है इस फल को पहाड़ी फलों का राजा भी कहते हैं। और करीब से जानने के लिए आइए करें हम काफल यात्रा। काफल तोड़ने के लिए जब ये लोग यहाँ पर पहुँचते हैं तो उनको यहाँ की वादियाँ, यहाँ के दृश्य उनके मन को प्रफुल्लित कर देते हैं। शायद यही वजह है कि काफल का वृक्ष इन सदाबहार बांज के वृक्षों के इर्द गिर्द होता है और यहाँ के पर्यटकों को अपनी ओर स्वतः ही खींचता है। संस्कृत भाषा में काफल को कटहफल कहा गया है और हिंदी में काफल को पूर्व में कायफल कहा जाता था। शायद समय के साथ साथ कायफल का नाम काफल हो गया और काफल का वानस्पतिक नाम है मिरिका एक्सुलेंटा। हिमालय की मुख्य तलहटी में यह ग्रीष्मकाल में पैदा होने वाला रसदार फल है काफल। और निवासी सैलानी काफल तोड़ने के लिए अपने घरों से इन पहाड़ियों पर चले आते हैं। काफल के पेड़ की एक विशेषता ये भी है, इसका वृक्ष छोटे रूप में भी फल देने लग जाता है। तो वहीं काफल कई औषधि गुणों से युक्त है।
कि काफल जो पैदा होता है अप्रैल शुरुआत और मई के अंत तक रहता है। हम थोड़ा सा लेट आए हैं 10-15 दिन, तो अभी कोई इक्का दुक्का दाने दिख रहे हैं। अभी हम डेंस फॉरेस्ट जहाँ ज़्यादा काफल के वृक्ष हैं वहाँ की ओर जा। खट्टे मीठे स्वाद वाला यह काफल का वृक्ष, इसकी टहनियां काफी कच्ची होती हैं। शायद यही वजह है इस रसदार फल को तोड़ने के लिए इन वृक्षों पर सावधानी से चढ़ा जाता है। काफल जितना दिखने में सुंदर, उतना ही ज्यादा इसका स्वाद है। काफल शायद ऐसा फल जो अपने आप में सिर्फ कुछ समय तक ही तरोताजा रहता है। इस फल का सेवन करने से जहां रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, तो वहीं यह फल मधुमेह, स्ट्रोक, कैंसर और रक्तचाप जैसी अनेक व्याधियों को दूर करने में काफी सहायक सिद्ध होता है। एंटीऑक्सीडेंट तत्व होने की वजह से काफल पेट से संबंधित समस्त प्रकार की व्याधियों में इस्तेमाल किया जाता है। प्रसन्न भाव से अब ये लोग काफल तोड़ने के बाद अपने घरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। आज इनकी काफल यात्रा सफल हो गई। काफल एक फल ही नहीं है, वरन उत्तराखंड की संस्कृति का एक हिस्सा है। आइए आज इस विलुप्त होने वाले फल को बचाएं। अपने भविष्य के लिए इस फल को संरक्षित करें, तभी हम काफल को बचा पाएंगे।